विद्युत धारा नया चैप्टर है। विद्युत धारा जो चैप्टर है उसका दूसरा पार्ट है उसमें कुछ डिफिनेशन है, ठीक है ना। पहला है इसमें ओम का नियम। ओम का नियम किसे कहा गया है, ठीक है। मतलब जर्मनी के जो वैज्ञानिक थे वो जर्मनी के थे। तो जर्मनी के भौतिकी वैज्ञानिक जो कि तकनीकी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, जर्मनी की भौतिकी वैज्ञानिक जो तकनीकी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 ईस्वी में विभवांतर और धारा के बीच एक संबंध दिया जिसे ओम का नियम कहा जाता है। मतलब बताया गया कि विभवांतर और धारा के बीच एक संबंध दिया, उस संबंध को ही क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। मतलब कौन थे वो? जॉर्ज साइमन ओम थे। कहां के थे? जर्मनी के थे। यह भौतिक वैज्ञानिक थे, तकनीकी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। और कब किए थे? 1827 ईस्वी में। मतलब विभवांतर और धारा के बीच एक संबंध दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। इनके नियम के अनुसार किसी धातु के तार में बताए कि एक धातु का तार लेते हैं, उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद जो उत्पन्न होता है विभवांतर, उसमें उत्पन्न होता है विभवांतर। वह विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब बताया गया कि किसी चालक तार में यदि धारा प्रवाहित करते हैं तो एक विक्षोभ उत्पन्न होता है, एक विभवांतर उत्पन्न होता है। जो विभवांतर होता है वह धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। और दूसरे शब्दों में बताया गया कि किसी चालक की तार की भौतिक अवस्था, मतलब ताप, लंबाई और क्षेत्रफल में बिना परिवर्तन किए, किसी चालक पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें लंबाई, ताप और क्षेत्रफल में बिना परिवर्तन किए किसी चालक के तार में यदि धारा प्रवाहित करते हैं तो जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसके नियत होता है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। किसी चालक तार में यदि धारा प्रवाहित करते हैं तो जो विभवांतर उत्पन्न होता है वह विभवांतर धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरे शब्दों में यह बताया गया किसी चालक तार का जो विभवांतर होता है, वह धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है तो V प्रोपोर्शनल I। तो इस प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, इसे बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट पद लगाते, एक निश्चित मान लगाते, जिसे नियतांक कहते हैं। नियतांक एक निश्चित मान होता है, ठीक है ना। तो V बराबर RI होता है। R क्या है? प्रतिरोध है, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। धारा नियंत्रक कहते हैं, धारा को नियंत्रित करने वाला होता है, कम या ज्यादा करके भेजने वाला होता है, अवरोधन उत्पन्न करने वाला होता है, या जिसे कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब ओम के नियम का सत्यापन कैसे होता है? जॉर्ज साइमन ओम ने एक बैटरी लिया, सेल लिया जिसे बैटरी कहते, बैटरी लिया और अमीटर लिया, धारा नियंत्रक लिया और प्रतिरोध तार लिया। मतलब बैटरी लिया, ठीक है ना, बैटरी लिया और अमीटर लिया और धारा नियंत्रक लिया और एक प्रतिरोध तार लिया और उनको श्रेणी क्रम में रखा और उनके प्रतिरोध की जो तार है, तार के प्रतिरोध के जो विभवांतर नापने के लिए एक वोल्ट मीटर लगाया गया। उनके तार के सिरों के बीच, मतलब तार के सिरों पर विभवांतर नापने के लिए एक वोल्ट लगाया गया, वोल्ट मीटर। और जैसे ही कुंजी से धारा को प्रवाहित करने लगा, जिस प्रकार धारा को प्रवाहित किया गया उसी तरह विभवांतर उत्पन्न हुआ। विभवांतर को किसमें क्रम में रखा गया? श्रेणी क्रम में नहीं, समांतर क्रम में, ठीक है ना। मतलब
कि बैटरी एक धारा नियंत्रक और प्रतिरोध तार और कुंजी को समांतर क्रम में रखा गया, श्रेणी क्रम में रखा गया। श्रेणी क्रम में मतलब अमीटर, प्रतिरोधक तार, धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में रखा गया और जो बोल्ट लिया गया, वोल्ट मीटर, धारा को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया गया, उसे समांतर क्रम में रखा और उसके रखने के बाद कुंजी से धीरे धीरे धारा प्रवाहित किया गया। जितना अधिक धारा प्रवाहित किया गया उतना ही अधिक विभवांतर उत्पन्न हुआ। धारा को बढ़ाते गए विभवांतर बढ़ता गया, धारा को और बढ़ाया गया विभवांतर और बढ़ता गया। तो एक निश्चित मान मिला, एक सीधी रेखा में प्राप्त हुआ, एक सरल रेखा में प्राप्त हुआ। जितने धारा प्रवाहित किया गया उतने विभवांतर उत्पन्न होता गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं, यही इनका नियम का सत्यापन है। अगला है प्रतिरोधकों का संयोजन। प्रतिरोधकों का संयोजन 3 प्रकार का होता है। पहला श्रेणी क्रम का संयोजन, दूसरा समांतर क्रम का संयोजन, तीसरा है मिश्रित क्रम का संयोजन। पहला श्रेणी क्रम का संयोजन। श्रेणी क्रम का संयोजन प्रतिरोध का क्या होता है? प्रतिरोध जो धारा नियंत्रक होता है या धारा को कम या बेसी करके भेजने का काम करता है या धारा को रोकने का काम करता है, उसका संयोजन कैसे होता है? श्रेणी क्रम का संयोजन, यदि श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध लेते हैं और इस श्रेणी क्रम में जो 3 प्रतिरोध लेते हैं तो श्रेणी क्रम में धारा एक समान बहती है। धारा क्या बहती है? एक समान बहती है। अब विभवांतर अलग अलग होता है। विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है। धारा सभी जगह एक समान बहती है। ठीक है ना? तो बोल रहा है कि प्रतिरोधकों का संयोजन क्या है? प्रतिरोध का पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध की पहले सिरा से क्या होता है? जुड़ा। इसी तरह दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार के संयोजन को क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम का संयोजन। मतलब एक से पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है। इस प्रकार के संयोजन को क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम का संयोजन। इसमें धारा का मान एक समान होता है, धारा एक समान प्रवाहित होती है और विभवांतर क्या होता है? अलग अलग प्रतिरोध पर अलग अलग विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला है कि समांतर क्रम का संयोजन। समांतर क्रम का संयोजन क्या होता है? समांतर क्रम को पार्श्व क्रम। समांतर क्रम का संयोजन, जब 3 प्रतिरोध लेते हैं तो एक प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध के समांतर होता है। समांतर का मतलब आमने सामने। एक प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध के सामने और दूसरा प्रतिरोध तीसरे के सामने, तो एक दूसरे के क्या होते हैं? समांतर। क्या होते हैं? एक दूसरे के समांतर। अर्थात तीनों का संयोजन कैसे करते हैं? यदि R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा, तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा तीनों प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है। मतलब तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर, तीनों प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है। इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं? समांतर क्रम का संयोजन। ठीक, और इसमें क्या होता है? किसका मान एक समान होता है? विभवांतर का मान सभी में एक समान होता है। धारा का मान अलग अलग होता है। हर प्रतिरोध में धारा का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। विभवांतर का मान क्या होता है? एक समान होता है। ठीक, और समांतर क्रम का संयोजन के सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। श्रेणी क्रम के संयोजन होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। सभी प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधकों के योग के क्या होता है? बराबर। इसमें क्या होता है कि सभी प्रतिरोधकों का कुल होता है, उसका व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यह अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रम का योग किया जाए तो उस सभी के योग के व्युत्क्रम के क्या होता है? बराबर होता है।
मतलब 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। अगला क्या है, मिश्रित क्रम का संयोजन। मिश्रित से यह स्पष्ट है कि मिक्सचर, मिश्रण, मिला हुआ, तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के मिलने से जो बनता है उसे मिश्रित क्रम का संयोजन। मतलब कि मिश्रित में समांतर का भी हो और श्रेणी का, दोनों का जिक्र होता है, तो उस प्रकार के क्रम को क्या कहेंगे, मिश्रित क्रम का संयोजन। ठीक है, कैसे, ये R1 और R2 श्रेणी क्रम में, R3 और R4 श्रेणी क्रम में, यह एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है लेकिन यह इसके समांतर क्रम में। ठीक है, R1 R3 के समांतर है, R1 R4 के समांतर है, R2 R4 के समांतर है, R2 R3 के समांतर। मतलब एक दूसरे के सामने है तो यह समांतर है, एक दूसरे से साथ में लगे, एक के बाद एक है तो श्रेणी क्रम है, तो दोनों का संयोजन है। इस प्रकार के श्रेणी को मिश्रित क्रम का संयोजन कहते हैं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।